आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर आप सभी साथियों को बधाई। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई और भारत में मज़दूरों को सशक्त बनाने के लिए किसके द्वारा पहल किया गया, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 ईस्वी को अमेरिका में हुई। सर्वप्रथम अमेरिका के मज़दूरों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल किया और वो हड़ताल काम के कम घंटों को लेकर के था। उनकी मांगें ये थी कि 8 घंटों से ज़्यादा काम मज़दूरों से नहीं लिया जाना चाहिए। साथियों, तब से लेकर आज तक 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और ये पहल मज़दूरों के मान सम्मान को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी मेहनत ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया। साथियों, भारत में मज़दूरों के लिए सबसे ज़्यादा यदि किसी ने काम किया तो ऐसे शख्सियत का नाम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। साथियों, भारत में 12 से 14 घंटों तक काम लिया जाता था, लेकिन बाबा साहब ने उसको 8 घंटे तक सीमित कर दिया। महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मातृत्व लाभ दिया, यानी बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक महिलाओं को अवकाश दिया और उसका कोई भी वेतन नहीं रोका जाएगा, ऐसा बाबा साहब के द्वारा प्रावधान किया गया। 6 महीने छुट्टी भी दी गई और उस 6 महीने छुट्टी का वेतन भी दिया गया। ये पहल बाबा साहब के द्वारा किया गया। तीसरा, किसी भी कार्य का न्यूनतम मजदूरी बाबा साहब के द्वारा तय किया गया कि किसी भी कार्य का न्यूनतम मजदूरी तय होगा। बाबा साहब ने सर्वप्रथम मज़दूरों को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्र मज़दूर पार्टी का गठन किया और मज़दूरों से ये अपील की कि आप अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम करें। साथियों, इसके पहले मज़दूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया भारत के मज़दूरों को कि यदि आपके ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है, आपसे ज़बरदस्ती कोई काम लिया जाता है तो आप हड़ताल कर सकते हैं। ये अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया। कर्मचारी राज्य बीमा का गठन भी बाबा साहब के द्वारा किया गया। भारत के मज़दूरों को काम करते वक्त कभी यदि दुर्घटनाएं हो जाती थी तो उनके परिवार के लोगों को और मज़दूर के स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बाबा साहब ने बीमा की शुरुआत किया कि हर मज़दूर का बीमा होगा और यदि उसके साथ कोई दुर्घटना होगी तो उसको एक मिनिमम राशि अवेलेबल किया जाएगा। महंगाई भत्ता का शुरुआत भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया भारत के मज़दूरों के लिए।
रोजगार कार्यालय का गठन किया गया और जो भारत में खदानें होती हैं कोयले की, और इन खदानों के लिए एक नियम बनाया गया कि महिलाएं इन खदानों में काम नहीं करेंगी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारत के मज़दूरों को सशक्त बनाने का जो प्रयास किया गया, लेकिन भारत के मज़दूरों को आज इन सभी हक और अधिकारों के बारे में पता नहीं है। यदि पता होता तो आज सभी मज़दूरों के सभी हक और अधिकार छीनते चले जा रहे हैं, लेकिन मज़दूरों के द्वारा कोई भी जन आंदोलन नहीं किया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिया, उस हक और अधिकार को हमें बचाना होगा। और मज़दूर दिवस के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत से इस दुनिया को रहने के लायक बनाया, आज सबसे ज़्यादा शोषण और उत्पीड़न इसी वर्ग का हो रहा है। ना उनके काम के घंटे फिक्स हैं, ना उनका भत्ता फिक्स है। मतलब जो जो अधिकार बाबा साहब ने दिया था, वो सारे हक और अधिकार आज छीनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, बाबा साहब के द्वारा जो हक और अधिकार दिया गया है, इस हक और अधिकार के प्रति हम लोगों को, बहुजन समाज को जागरूक करना होगा। और मैं जो ये जागरूकता का अभियान बहुजन समाज के लिए चला रहा हूँ, इस अभियान में आप लोग मेरा साथ देंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।